जो हमारे पास विद्या अध्ययन के लिए बैरागी शिवाय जैन ग्राम पुरखास सोनीपत के पास पड़ता है, हरियाणा में, वहाँ का वो बालक है हमारे पास शिवाय जैन, जिसके अंदर गुरुओं को देख करके, संतों की वाणी सुन करके मन में वैराग्य आया। कुछ समय तक हमारे पास रहने के लिए आया था, उसके बाद उसका भाव बना। फिर हमारे यहाँ पर प्रक्रिया होती है कि ज़बरदस्ती किसी को दीक्षा नहीं दी जाती, स्वेच्छा से दीक्षा ली जाती है। तो उसने अपने माता पिता से आज्ञा ली, उन्होंने शहर से इस चीज़ के लिए हाँ भरी, तब वो हमारे पास आया और हमारे पास रह करके वो विद्या अध्ययन कर रहा है अभी भी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है दीक्षित होने से पहले उनको सिखाया जाता है। जैसे प्रतिक्रमण शब्द होता है, प्रतिक्रमण का मतलब होता है हमने जो कोई भूल की है उसकी क्षमा याचना करना, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं हम। वो प्रतिक्रमण याद कराते हैं। 25 बोल होती है जिसके अंदर थोकड़ा बोलते हैं, यानी कि शास्त्रों के गुड रहस्य शब्द, वो चीज़ें याद कराते हैं। कुछ शास्त्र है, उत्तराधीन सूत्र है, 10वें कालिक सूत्र है, ऐसे शास्त्र जैन आगम में जो दीक्षित होने से पहले पढ़ाया जाता है उनको, तो उनको पढ़ाया गया है ये सब चीज़ें, तो उनको आ गया। तो अब जो है सामाजिक तौर पर एक मीटिंग रखी जाती है, सभी भाई बहन वहाँ उपस्थित होते हैं, उनके बीच में ये निर्णय लिया जाता है कि अब दीक्षा का आयोजन करेंगे। तो इस दीक्षा का आयोजन भी केशवपुरम, लॉरेंस रोड, VIP पार्क, JP टेंट है उसके अंदर, और सार्थवा जैन फाउंडेशन और दीक्षा की समिति सभी मिलकर के इस दीक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं। आने वाले 25 तारीख यानी कि दिन रविवार, उस दिन इस दीक्षा का आयोजन बड़े ही भव्य रूप से किया जाएगा, बड़े ही भव्य रूप से, ताकि सभी को ये एक अच्छा संदेश जाए कि ये संयम के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है बालक। छोटा सा बालक है, 14 या 15 साल का है, ये छोटा सा बालक है, कम उम्र का बालक है, लेकिन इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि दीक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती, 8 साल के बाद कभी भी दीक्षा ले सकते हैं, बशर्ते उसके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि दीक्षा क्या चीज़ है। बस उसके अंदर ये समझ आ जाए, फिर वो उम्र का कोई तगाजा नहीं। क्योंकि यहाँ पर यौन शोषण नहीं होता, यहाँ पर केवल संयम की आराधना होती है, धर्म की प्रतिपालना होती है। तो धर्म की प्रतिपालना के लिए कोई उम्र नहीं होती। ये बहुत बड़ा एक मिशन है कि संयम की आराधना करना, है ना। सत्य, अहिंसा, सत्य, ऐश्वर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 तत्व ऐसे होते हैं जिनका पूर्ण तरीके से पालन करना होता है। महाराज जी, भावी स्वामी गौतम बुद्ध, उन्होंने सबने अपना त्याग करके दीक्षा में के उसमें आए और बाद में उनकी मोक्ष प्राप्ति हुई। तो शिवेश जैन जो ले रहे हैं मोक्ष, तो उनके क्या विचार है जो वो जैन मुनि के पद पे चल रहे हैं? विचार यह है कि उसने ये देखा कि भाई संसार क्या है और संयम क्या है। 2 चीज़ें होती है, गृहस्थी और साधु जीवन। 2 ही जीवन होते हैं इंसान के, या तो गृहस्थ जीवन में जाए या साधु जीवन में जाए। इन दोनों जीवन को परखा जाता है कि भाई कौन सा जीवन अच्छा है, साधु जीवन या गृहस्थ जीवन। दोनों के अंदर ही कहीं न कहीं नियम का पालन करना होता है। गृहस्थ जीवन भी आसान नहीं है और साधु जीवन भी आसान नहीं है। दोनों को जीवन को समझ करके कौन सा जीवन जीना है, ये दबाव नहीं डाला जाता। तो उस बच्चे के मन में आया कि मुझे गृहस्थ जीवन जीना है और ये गृहस्थ साधु जीवन जीना है। उसके मन में आया कि साधु जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन नहीं जीना है। तो इसी वजह से ही साधु के मार्ग पर ये आगे बढ़ रहा है। अभी जो दीक्षा लेंगे ये दिगंबर उससे लेंगे या श्वेतांबर? श्वेतांबर उससे लेंगे। तो श्वेतांबर में के साथ साथ विचरण करेंगे जगह जगह। तो उनके गुरु जी का थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम शिवेंद्र मुनि, गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पौत्र शिष्य शिवेंद्र मुनि मेरा नाम है। और मुझे दीक्षित हुए यहाँ पर लगभग 28 साल हो चुके हैं। 1998 में मेरी दीक्षा हुई थी गुड़गांव के अंदर। तो तभी से इस धर्म के मार्ग पर हम चल रहे हैं और हमारा ही शिष्य वो शिवाय बनेगा।
जैन में श्वेतांबर पंथ में मैंने देखा है, मैं जाता हूँ तो उसमें ज़्यादा टफ है। जैसे अभी आपके आने से पहले हम लोग को जानकारी दी जा रही थी कि अब ये मोबाइल या इनको अगर कहीं भी जाना है तो वो भी सब पैदल जाना है, नंगे पैर जाना है और कोई वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या क्या जो परिश्रम करेंगे थोड़ा सा बता देंगे। देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये अपने मन से निकालना होगा कि जैन धर्म कठिन है। जैन धर्म जैसा आसान कुछ भी नहीं है संसार में। ये एक धर्म जो है नेचुरल चीज़ है, नेचुरलीपैथी जैसे बोलते हैं कि नेचुरल चीज़ है ये। कि जैसे पहले के समय में हम नंगे पांव चलते थे, सभी चलते थे, और इसको जैन धर्म में नियम बना दिया। बात वही है, पहले सभी नंगे पांव ही चलते थे। आप सब जितने हैं, आप पुरानी ज़िंदगी को याद करें, आपके दादा परदादा जिनके पास जूते और चप्पल नहीं होते थे, सब नंगे पांव चलते थे, जिससे मिट्टी से जुड़ी होते थे, वो मिट्टी से जुड़े हुए होते थे, और नंगे पांव चलने से जीवों की हत्या नहीं होती। ये नेचुरल चीज़ है कि प्रकृति की सुरक्षा करना, पैदल चल करके प्रकृति की सुरक्षा करना, धरती से जुड़े रहना और जीवों की रक्षा करना, ये एक नेचुरल चीज़ है। इसके साथ साथ सर्दी और गर्मी सहना, ये भी एक नेचुरल चीज़ है। जैसे आज के समय में हमारे किसान भाई रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक खेतों में जा कर के नंगे पाँव है ना, घुटने तक पानी में रह करके वो खेतों की सिंचाई करते हैं, तब जाके हमें अन्न और भोजन खाने को मिलता है। तो ये नेचुरल चीज़ है, ये कोई कठिनाई चीज़ नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ये कितना कठिन है, किसका पालन कैसे करेंगे। ये नेचर है हमारा, और नेचर को जो नेचर से प्रेम करता है, नेचर को जो स्वीकार कर लिया, उसके लिए ये धर्म बहुत ही आसान है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। जैसे रात्रि को भोजन यहाँ पर नहीं खाया जाता, तो आप याद करो आज से 70-80 साल पहले कि गांव में ऐसा होता था कि 6 बजे खाना बन जाता था और 7 बजे खाना खा के सो भी जाते थे। जैन धर्म इसको नियम बना लिया, इसलिए थोड़ा सा अलग थलग कर दिया गया, अन्यथा ये मानवता का धर्म है। जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, जैन धर्म नेचुरल चीज़ है, नेचर से जुड़ी हुई चीज़ है। छान के पानी पीना, आप महाभारत, जिन्होंने वेद व्यास जी ने लिखा है महाभारत को, उसके अंदर एक शांति पर्व पाठ है, आप उसे उठा करके देखो। उस समय युधिष्ठिर जी ने ये पूछा था वेद व्यास जी से कि गुरुदेव पानी को कैसे पीना चाहिए, तो उन्होंने उसमें जवाब दे रखा है कि 8 तय करके कपड़े को फिर पानी को छाना जाए और उस कपड़े को दोबारा से पानी में डुबो दिया जाए और निकाल के बाहर रख दिया जाए, ताकि वो जीव जो उसमें रह गया है दोबारा से पानी में चला जाए और वो शुद्ध पानी को पीना। ये नेचुरल है। आज आप लोग मिनरल वाटर पीते हैं, बोतल का पानी पीते हैं, आप देख लिए कि डॉक्टर लोग भी मास्क लगाते हैं, है ना। वो इसलिए है कि जैसे हम कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारा थूक या हमारा भाव उस वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर लोग भी कई बार कहते हैं कि भाई हाथ लगा के बातें करो, आप लोग भी कहते हैं, ये मानवता, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये नेचुरल चीज़ है। मुख वस्त्रिका लगाना, जीवों की हत्या नहीं हो इससे, क्योंकि हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, बाहर ठंडी हवा होती है और ठंडी हवा में जीव होते हैं, वो जीव ना मरे इस वजह से भी, और हमारे थूक से सामने वाले का अपमान ना हो, धार्मिक पुस्तक का अपमान ना हो, किसी व्यक्ति विशेष का ना हो, और भगवान को हम प्रणाम करते तो उनका अपमान ना हो, और अहिंसा का पालन हो, और इस एक अलग से पहचान हो, इसलिए मुख वस्त्रिका लगाई जाती है। और ये सफ़ेद होता है, और सफ़ेद होने का मतलब होता है कि जिस तरीके से मुख वस्त्रिका आपकी सफ़ेद है, उसी तरीके से आपका मन भी साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा महाराज आहार के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि जो मुनि महाराज जो दीक्षा ले रहे हैं तो वो घर घर में जाएंगे और वहाँ से वो भिक्षा लेंगे, तो उसका क्या सिस्टम बनता है रोज दिनचर्या। इस जैन धर्म को माधुकरी धर्म भी बताया है, मधुकर। जैसे भंवरा थोड़े थोड़े फूलों में जा करके थोड़े थोड़े मकरंद लेता है, तो ऐसे ही हमारे अंदर ये दिया गया है कि निमंत्रण लेकर के मेहमान की तरह किसी भी घर में भोजन नहीं करना, इसलिए कि घर के सदस्य बनकर के भोजन करना। जैन साधु का मतलब घर के सदस्य बनकर के, एक घर छोड़ा तो सारा घर ही अपना है, सबके बारे में सोचना। तो इस वजह से यहाँ पर एक गोचरी शब्द दिया है। जैसे गौ चरी, गौ माता जैसे चरते हैं ना,
ये एक जगह से घास जैसे खाती है तो ऊपर ऊपर से काटती है ना, और एक होता गदाचरी, वो जड़ से उखाड़ लेती है। तो गौ माता जैसे चरती है ना, इसी तरीके से किसी से एक रोटी, किसी से आधी रोटी, किसी से 2 रोटी, किसी से दूध ले लिया, किसी से सब्जी ले लिया, हमारी भी पूर्ति हो जाती है और उनकी भी पूर्ति हो जाती है। और जिसको कबीर जी ने सामान्य भाषा में कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, यानी कि हमारी भी पूर्ति हो जाती है और किसी गृहस्थ परिवार को जरा सा भी कष्ट नहीं होता। इस वजह से अनेक घरों से आहार पानी लेकर के हम अपनी पेट की पूर्ति करते हैं। एक जो है जैन धर्म में जो जमाकंद जो है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देंगे सबको कि कैसे क्या क्या चीज नहीं खा रहे और क्या खा रहे हैं। जमीकंद इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रेज किया जाता है कि जमीन में जो जीव होते हैं, जैसे आलू लगा लो, गाजर लगा लो, तो इसमें यह कहा गया है कि 1 तुरपाई वाली सुई लो और एक आलू या गाजर के अंदर उसको डालो, तो जितनी जगह वो घेरेगी ना उतनी ही जगह में अनेक पिंड होते हैं, अनेक पिंड में अनेक गांव होते हैं और अनेक जीव होते हैं, यानी कि एक आलू में, एक गाजर में अनंत जीव होते हैं। इस वजह से मना करते हैं कि जीवों की हिंसा से कम बचा जाए और ऐसे भोजन किया जाए मतलब किसी जीव को कष्ट ना हो, इस वजह से उसका ध्यान रखा जाता है। और जैन धर्म में पद्म पुराण का थोड़ा सा महत्व बताएंगे। पद्म पुराण में कौन से ग्रंथ हैं जो आप लोग नित्य पढ़ते हैं, जो आप लोग सुबह से? 32 आगम है, सामने वो लिखा हुआ है, 32 आगम है, आप देख सकते हैं वो सामने बिल्कुल सामने 32 आगम लिखा हुआ है। 32 आगम है, उन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये 32 आगम जैन धर्म का लिखा हुआ तो यही पढ़ेंगे, रामायण भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं, है ना, और त्रिपिटक यानी कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी पढ़ते हैं, सिख धर्म के 10 गुरु के ग्रंथ हैं वो भी पढ़ते हैं और जैन धर्म के भी पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताया ना, जिस तरीके से आहार पानी थोड़ा थोड़ा सब जगह से लेते हैं, तो इसी तरीके से सब जगह से गुणों का धारण किया जाता है। जैन धर्म गुण पूजक है, व्यक्ति पूजक नहीं है। कलयुग के बच्चों को अंदर सहज भाव से अगर संस्कार और संस्कृति की तरफ उनका मुख मोड़ दिया जाए तो जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। सीधा सीधा जवाब है इसका। जितने भी लोग हैं सभी महापुरुषों का नाम लिया जाता है, तो हम ये मान के चलें कि एक समावेश है जैन धर्म महान लोगों का। जैन धर्म में सभी का नाम लिया जाता है। यहाँ पर राम की भी कथा सुनाई जाती है और कृष्ण की भी कथा सुनाई जाती है और महावीर की भी कथा सुनाई जाती है, बुद्ध की भी सुनाई जाती है, कोई संत महात्मा है उनकी भी सुनाई जाती है। यहाँ पर बताया है कि वे जहाँ से भी गुण मिले उसे ग्रहण कर लो और साथ में किसी से भी घृणा नहीं करना, सबसे प्रेम करना। यहाँ पर प्रेम करना सिखाते हैं और सभी प्राणी से प्रेम किया जाता है। हम लोग चाहेंगे कि जैन धर्म में जो महिला है जो साध्वी का बनती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी लोगों को जानते हैं। नहीं, जिस तरीके से साधु का जीवन होता है इसी तरीके से साध्वी का जीवन होता है। जैसे आप सभी भाई और बहन हैं, इसी तरीके से हम साधु और साध्वी हैं और दोनों का जीवन एक जैसा होता, एक जैसा नियम होता और एक ही तरह से भोजन पानी सब कुछ एक तरीके जैसा होता है। नमोकार मंत्र का अर्थ थोड़ा बताएंगे हमारे? बिल्कुल। नमोकार मंत्र में 5 पद है। नमो अरिहंतानम। अरिहंतानम का मतलब होता है, नमो का मतलब नमस्कार करना, अरि का मतलब होता है शत्रु, हंतानम का होता है मारने वाला। जिन्होंने अपने अंदर के शत्रुओं को नष्ट कर दिया उस भगवान को मेरा नमस्कार हो। यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर गुण है केवल कि जिन्होंने अपने अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष को नष्ट कर दिया उस परमात्मा को नमस्कार है। और उस परमात्मा में चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, कोई भी हो, जिसके अंदर ये गुण है उस गुण को मेरा क्या है, नमस्कार है। नमो सिद्धाना, जिन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट करके मोक्ष में विराजमान हो गए, यानी कि वैकुंठ धाम पर विराजमान हो गए, उस भगवान को मेरा नमस्कार हो। नमो आर्यानम, पीले रंग का है नमो आर्यानम, तो आचार्य भगवंत है जो आचरण का पालन खुद करते हैं और आचरण का पालन ही करवाते हैं, ऐसे आचार्यों को मेरा नमस्कार हो। उपाध्याय, जो सभी धर्मों का ज्ञान रखते हैं, खुद भी ज्ञान रखते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, उन उपाध्याय को मेरा नमस्कार हो। नमो लोहे सबेसानम, लोहे का मतलब लोक होता है,
साहू नाम का मतलब सब होता है और सब का मतलब सभी होते हैं, यानी कि लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो। साधु कौन? जर जोरू जमीन का त्यागी, उन साधुओं को मेरा नमस्कार हो। ये पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र है, ऊपर ध्यान देते हैं और पूर्ण तरीके से उसी नियम का पालन करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और हम भी यही प्रेरणा देते हैं कि किसी के ऊपर ये चीज़ें हावी ना हो। आचार्य साहब, आपकी तरफ से एक युवा वर्ग को संदेश कि वह अध्यात्म की राह पर बढ़े, धर्म की राह पर बढ़े। सबसे पहले तो आप सभी एक चीज़ और अलग से मतलब प्रचार करेंगे कि आने वाले 8 तारीख को, जो 8 तारीख आ रही है अभी, आने वाले 8 तारीख को जो कुंडलिनी जागृत होती है और सप्त चक्र होते हैं, उसका यहाँ पर एक कैंप लगने वाला है 8 तारीख को। उसके लिए फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और 8 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ये कैंप रहेगा, जिसमें ये सप्त चक्र सिखाया जाएगा कि किस तरीके से जागृत करना है, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, अहिंसा सत्य अहिंसा का पालन कैसे कर सकते हैं। और इसी के तहत युवा पीढ़ी को जोड़ा जाएगा और युवा पीढ़ी को यही प्रेरणा मिलेगी कि भाई किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए, किस तरीके से जीवन को ढालना चाहिए, किस तरीके से हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर 3D की एक मिशन चला रहे हैं हम कि जिसमें धरती देश और धरती देह और देश, 3 चीज़ें हो गई। पहले धरती, फिर देह और फिर देश, यानी कि सबसे पहले धरती से जुड़े। धरती से जो व्यक्ति जुड़ा होगा या धरती से जो व्यक्ति प्रेम करेगा वो धरती की रक्षा भी करेगा, है ना, उसकी तरफ तैनात रहेगा वो। और देह, यानी कि देह अगर हमारा मजबूत रहेगा, यानी कि पाश्चात्य फास्ट फूड नहीं खाएगा, चाइनीज भोजन नहीं खाएगा, इन चीज़ों से वो दूर रहेंगे, फोन से दूर रहेंगे, भोजन इत्यादि जो सात्विक भोजन है उस भोजन को करेंगे तो उसका देह सही रहेगा, क्योंकि देह सही रहेगा तभी देश से प्रेम कर पाएगा और देश के बारे में वो सोच पाएगा। यही नई पीढ़ी के लिए संदेश है कि 8 तारीख से आए यहाँ पर और यहाँ कैंप लगेगा और उस कैंप का सभी जने लाभ, भी भाई बहन किसी भी उम्र का इसको पढ़ सकते हैं और इसको भर सकते हैं और इस मिशन में लाभ ले सकते हैं। 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक चलेगा। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक रहेगा और खुलेआम रहेगा। ये सारा सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। कोई भी भाई बहन इसमें आकर के शामिल हो सकते हैं। क्या नाम है आपका और वैरागी के जीवन की अभी एक नई शुरुआत होने वाली है, कैसे आपको मोटिवेशन मिला और क्यों यहाँ ये रास्ता है वो आपने चुना? मेरा नाम वैरागी शिवाय जैन है। मैं पूज्य गुरुदेव श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का शिव शिष्य रतन हूँ। वैरागी की प्रेरणा गुरुदेवों का चातुर्मास सन 2024 का हमारे गांव पुरखास के अंदर था। वहाँ पर गुरुदेवों ने अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया कि अगर सच्चा, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने 2 ही मार्ग बताए हैं, एक तो गृहस्थी मार्ग, एक साधु मार्ग। जिसको जो चुनना है एक ही चुनना पड़ेगा, या तो गृहस्थ बन जाओ या तो साधु बन जाओ। तो गुरुदेवों के कहने पर मैंने गुरुदेवों की प्रेरणा से मैंने साधु जीवन गुरुदेवों के चरणों में अंगीकार करने की मन में ठानी। 1 जनवरी 2025 को मैंने अपना पूर्ण जीवन गुरुदेवों के चरणों में समर्पित कर दिया। आज लगभग 1 वर्ष गुरुदेवों के चरणों में मेरे को हो चुका है। शिवाय, अभी महज 14 साल के हो आप। इस उम्र में लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं, भविष्य देखते हैं, लेकिन आपने एक ऐसा रास्ता चुना। कितना मुश्किल आप समझते हैं कि आने वाले समय में हो सकती है? मुश्किलें कुछ नहीं होंगी जब तक हम अपने अंदर जो मन में ठानेंगे। अगर मुश्किल है तो मुश्किल, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ऐसा होगा कि मतलब पहले का जो समय था उस समय में लोग नंगे पैर चलते थे, उस समय में चप्पल नहीं होती थी। आज के समय में डॉक्टर बोलता है कि एक्यूप्रेशर करो, रोडियों पर चलो नंगे पैर, घास पे नंगे पैर चलो। तो वो करने की वजह मतलब चप्पल का त्याग करो और नंगे पैर चलो। एक होता है कि मतलब रोक सकता है। खैर कोई बात नहीं। परिवार का कितना सहयोग मिल रहा है? परिवार की तरफ से पहले तो आनाकानी रही, नेगेटिव विचार रहे। फिर उसके बाद में जब मैंने उनको समझाया कि ये सब एक नेचर है और नेचर को अपने जीवन में उतारना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो उनकी सबकी सहमति है।
आजकल की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं धर्म और संस्कृति के राह से कहीं ना कहीं भटकी हुई है, और ऐसे में एक कहीं ना कहीं बड़ी एक प्रेरणा है। आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं के लिए जो इस तरह के चाहे भक्ति में या चाहे संस्कृति से पिछड़ते हुए जा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि संस्कृति और संस्कार को कभी न भूलें। वो सभी 8 तारीख से 15 तारीख तक जो सत्य जागृति कैंप पे हम लगाने जा